Rikyamthong khang gitte digrim zaskan hangyas la julejun. Tending hangyas jingbat nang delte nga je digrim jikute jalte yot. Yang diri digrim na ngai schooner sojik bod skyo juste yot. Tene khong tene jingbat te mache tene gamyul yargas nang delte tene ma sachan jikjuste nok tene te machat khong gegal dan manpa chigal dan ekang tene yul na soksna skyote tene inna ezuka jalte ka tene khong chaglas zadin nang skyote nok tene daksa tene ngija thugyus yodo tene jak khachi eskunla tene ngata thikse gamyule rambirpur la tene ngata Ladakh Farmers and Producers Cooperative Limited juste tene khong is tene chaji somajik khurte khong jalte nok tene te chaji na tene Chief Executive Officer juste tene khong ML Mantu juk sajate nok tene diring khong ई चार्जेस को लाची नोक तेने गाता गुश को दाला उसको जुस्ते होत तेने सबसे पहले मैं श्री एमएल मंटू जी का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत करती हूँ जुले के साथ। थैंक यू। You're welcome सर। कुछ भी बोलने से पहले क्योंकि बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं आपके बारे में तो हम सबसे पहले आपसे आप ही के बारे में जानना चाहेंगे। मैं कश्मीर के एक प्रोग्रेसिव एप्पल ग्रोइंग फैमिली से आता हूं और मेरी पैदाइश जो है कश्मीर में हुई सोपोर में। सारा बचपन जो है वहाँ ऑर्चर्ड्स में ही गुजरा बिकॉज आवर फैमिली वाज वन ऑफ द लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द वैली। तो बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग वगैरह करके आई जॉइंड हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट ऑफ डॉक्टरेट कंप्लीट नहीं किया लेकिन किसी वजह से। तो उसके बाद आज तक जब से मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूं 76 से लेके आज 2016 हो गया 40 years। जी 40 years। All the 40 years dedicated to agriculture and rural development। जी। नेशनली एंड इंटरनेशनली जो भी नई टेक्नोलॉजीज या नई एक्सपर्टीज थी उनके साथ मेरा कनेक्शन रहा वन वे और द अदर। तो ये बचपन की वजह से कहे या आपका रुचि जो है इस फील्ड में किस तरीके से उजागर हुआ इंटरेस्ट आपका इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली? क्योंकि ब्लड में ही एग्रीकल्चर जी इसकी वजह से नंबर 1। दूसरा उसके साथ जो है सोशल सर्विस कहिए या लोगों की मदद करनी है ये एक अच्छा मीडियम है लोगों के दिलों में घुसने का और लोगों की मदद करने का और हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है ये। बिल्कुल। तो इस वक्त भी है आने वाले समय में भी है। एग्रीकल्चर तो हमारा फाउंडेशन है बेस है बिल्कुल। उसके बगैर हमारे देश का कोई मीनिंग नहीं रहता है। जी बिल्कुल। तो लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के सीईओ होने के साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के एडवाइजर भी है मंटू जी। तो आपका इस तरफ हालांकि एक ही स्टेट से हैं तो लद्दाख की तरफ रुचि कैसे आपका बढ़ा या किस तरीके से आपको यहाँ के बारे में यहाँ आना चाहिए और ये काम करना चाहिए इसके बारे में आपको पता चला या किस तरीके से? मैं यहाँ पहली बार जो है ईयर 2000 में आया था जब मुझे अपॉइंट किया गया था एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ मैं मॉनिटरिंग के पर्पज से आया था डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनमें से एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ जो 5-6 दिन शुरू में लगाए तो आई हैपन टू मीट मिस्टर चुआंग नॉरफेल जी पद्मश्री चुआंग नॉरफेल जी जी। और पहली बार मेरी मीटिंग हुई और मुझे वो ले गए थे चांगला। तो चांगला जब मैं उतरा गाड़ी से 10 कदम पे ही मेरी सांस फूल गई थी। उसके बाद ये मुझे पहाड़ पे चढ़ा के अपना वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिखाया। I was actually mesmerized. It's very famous all over the world ये known है। So I was mesmerized completely। जी। तो मेरा पहला प्यार तो वहां से शुरू हुआ। Nice। उसके बाद मैंने मिस्टर नॉरफेल के साथ कई प्रोजेक्ट्स और विजिट किए लद्दाख में जी। तो उन्होंने एक छाप मेरे दिमाग पे छोड़ दी और मैंने देखा कि इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में जहां सांस लेना भी मुश्किल है इतने चेक डैम्स बनाना बोल्डर्स से और ग्लेशियर्स को डाइवर्ट करना ट्रेन करना ताकि हमारे फार्मर्स को एनिमल्स को इरिगेशन के लिए पीने के लिए पानी मिल जाए।
रिमार्केबल वर्क। तो दिल्ली जाके मैंने सोचा कि पहला जो काम कर सकता हूं मैं, इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर करवा दूं। That's nice. और वो उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। कोई थोड़ी सी अपोजिशन हुई थी, बट आई कंसल्टेड कपल ऑफ कंट्रीज जहां वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। जी। सो हाईएस्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेपाल वाज एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट, जी। जबकि हमारा चांगला का जो है 18,000 फीट से ऊपर ही था। जी। क्योंकि उसके बाद भी ऊपर चढ़ते गए हम। जी। तो लद्दाख से मेरा प्यार उस दिन हुआ, वहां से शुरू हुआ। नॉर्फिल जी से मिला तो उनके साथ एक, क्योंकि उनकी सारी लाइफ जो है लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जी जी जी, बिल्कुल। और ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है, कमिटमेंट है। मैं भी थोड़े से वही प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में। तो नेचुरली वो हमारा जो है दोस्ती बननी थी और क्लिक हो गया। उसके बाद जो जिसने रीइंफोर्स कर दिया, मैं फिर वाइफ को लेके आया यहाँ। उनको भी प्यार हो गया लद्दाख से। उसके बाद मैं दोनों बेटियों को लाया यहाँ, वो भी इसमें जो है मगन हो गए और उनको भी प्यार हो गया लद्दाख से। तो जब सभी का फैमिली मेंबर्स का प्यार हो जाता है तो मुझे एक पीछे से सपोर्ट मिल गया, तो मैं ये आगे बढ़ सकता हूँ। जी। और अब इस उम्र में पहुंच के मैंने सोचा कि इतने साल का तजुर्बा है, एक्सपर्टीज है, पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट किया है, इजराइल से खासकर 20-25 बार मैं वहां जा चुका हूं, उनका एडवाइजर भी रह चुका हूं। तो मैंने सोचा ये किसी जगह पे अब एक जगह लगा के उसमें टेंजिबल रिजल्ट्स निकाल के लोगों को उसमें बेनिफिट मिल जाए। टेंजिबल रिजल्ट्स की जैसे हम बात करें तो जो प्रोग्राम आप लोगों ने अभी शुरू किया है, लद्दाख इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रणबीरपुर ठिकसे में, ये क्या प्रोजेक्ट है? क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने इनॉग्रेट किया है विद द ऑगस्ट हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल सीईसी। तो क्या हमारे जो फार्मर्स भाई बहन हैं क्या एक्सपेक्ट करें, किस चीज़ को वो आगे फॉरवर्ड देखें कि यहाँ से उनको कोई बेनिफिट हो सकता है, होप हो सकता है? मैं एक्चुअली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ एक मिर्ची से। लास्ट ईयर मई में मैं आया था जब इनको पद्मश्री मिल गया था नॉर्फिल जी को। जी। तो जहां होटल में खाना खा रहे थे तो मैंने एक हरी मिर्ची मांगी थी, तो उन्होंने कहा नहीं मिल सकती है। मैं हैरान हो गया, इतनी अच्छी धूप और यहां तो कुछ भी उग सकता है। कहा नहीं, रास्ता बंद है तो अभी खुला नहीं, खुल जाएगा तो मिर्ची आ जाएगी। मैं कहा लेकिन यहाँ का क्या हुआ? कहा नहीं, अब हम जो है सोइंग शुरू कर रहे हैं, वो जाके जून जुलाई में तैयार हो जाएगी। जी। तो उसने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया कि इतनी अच्छी धूप, इतनी अच्छी सॉइल, इतना अच्छा पानी, तो मिर्ची तो बेसिक चीज है एक। तो इसका मतलब, और मॉर्निंग में मैं जब देख रहा था कि इतनी फ्लाइट्स आ रही हैं, मैंने पूछा कि ये क्या ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये टमाटर ला रहे हैं, एग्स ला रहे हैं, आलू ला रहे हैं, प्याज ला वेजिटेबल्स जो बेसिक वाले हैं। जबकि यहां पर मैंने खुद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में वेस्टलैंड्स का सर्वे किया है, मतलब वो क्वांटिफिकेशन किया है उनका रेमेडियल मेजर पूरे कंट्री का। जी। तो लद्दाख का तो सबसे ज्यादा कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स है। जी। वेस्टलैंड नहीं कह सकते, कल्टिवेबल लैंड्स है। क्योंकि वेस्टलैंड अगर है तो वो बाकी कंट्रीज में, यहां नहीं है। या कोई डिग्रेड हो गई सॉइल माइनिंग की वजह से या और इरिगेशन की वजह से, लेकिन ये तो कल्टिवेबल लैंड है। तो मेरे दिमाग में वो घूमने लग गया कि ये है आइडियल प्लेस। फिर उस वक्त डीसी साहब से मिले और उस वक्त जो सीसी साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ के लिए कुछ डेवलपमेंट में काम कीजिए। उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया। तो यहीं बैठ के मैंने एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाया, तो उनको पसंद आया, कहा इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। दिल्ली जाके मेरा दिल फिर वहां नहीं लगा, मैं उसी पे काम करके फिर मैंने थोड़ा सा सर्वे वर्क किया यहाँ कि किस किस एजेंसी ने कितना काम किया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोडक्शन है। सो वो देखने के बाद देखा काफी गैप्स हैं। ओके। काफी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है।
लोगों ने अपने पर्सनल इनिशिएटिव से काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो मैंने वहां देखा कि यहां गैप्स बहुत हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन कुछ नहीं है। अगर किसी ने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया तो बस वहीं पर वो अटक गया। तो अगर मान लीजिए सप्लाई नहीं आई, प्रोसेसिंग यूनिट बैठ जाता है। हाँ। सप्लाई आई, उसने प्रोसेस कर दिया, मार्केट नहीं हुआ, बैठ गया। तो हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो दूध का हो या प्रोसेसिंग का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट्स का हो, एप्रिकॉट तो मिसाल यहां है, तो एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं, कहीं ना कहीं वो रुक जाता था, रुकावट होती वो थी। एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं जी है। जी जी जी। सो इसलिए अगर जो प्रोजेक्ट हमने अभी लॉन्च किया है, उसका पहला ही नाम है इंटीग्रेटेड लद्दाख डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड है। Integrated। इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है और हॉर्टिकल्चर भी है, प्रोसेसिंग भी है, मार्केटिंग भी है, रिसर्च भी है। रिसर्च भी, ठीक। बिहार जो है उनका ज्यादा फोकस रिसर्च पे है और वो फिर फार्मर्स को दे देते हैं, लेकिन फार्मर्स के पास अगेन वो गैप्स रह जाती हैं। हाउ कम जो अभी इलाका आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, मैदानी इलाका है अभी, तो हाउ कम वही वाला इलाका आपने सिलेक्ट किया? इलाका तो मेरे उसमें नहीं था, मतलब वो यहाँ की अथॉरिटीज के हाथ में था। जी। इनिशियली उन्होंने कोई और एरिया सिलेक्ट किया था, एक्चुअली पिछली काउंसिल ने कोई और एरिया सिलेक्ट किया था। जी। ईगो फेट टू बी जी। स्पेसिफिक क्लियर। तो उसके बाद ये जब दूसरी काउंसिल आई, इन्होंने भी इनिशियली वही फॉरवर्ड किया और उसी पे हम काम करते गए। मास्टर प्लानिंग उस पे हुई, काफी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़े से डिफरेंसेस वगैरह किसी के थे वहां। अच्छा, ओके। तो फिर काउंसिल ने कहा कि दूसरी जगह है। मैंने ये सिलेक्शन ऑफ साइट तो उनके ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन एनी वेस्टलैंड्स या फिर जो डिजर्ट्स है, उस पे उस इलाके को कल्टिवेबल बनाना के लिए आप एक्सपर्ट मैंने उनको तो मेरी कंडीशन यही थी, जो भी लैंड आप हमें मतलब अलॉट करते हैं, लैंड का पहले तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, लैंड उन्हीं के नाम है। जी जी। और मेरी एक कंडीशन थी कि कल्टीवेटेड लैंड नहीं होना चाहिए। जी जी। अच्छा। जो अभी तक सेंचुरी से कल्टीवेट नहीं हुई, अनकल्टीवेटेड लैंड, मैं उसको वेस्टलैंड नहीं बोलूंगा, अनकल्टीवेटेड लैंड। तो सेंचुरी से इसमें कोई घास का एक प्लांट भी नहीं हुआ है। जी जी। तो मैं काफी खुश था कि इसमें काम नहीं हुआ है जी। और यहाँ के सब लोगों की अंदर जो है दुखदुखी हो रही थी कि पानी कहाँ से है। पहले तो मैंने उनको कहा कि पानी जो है आपके इतना बड़ा दरिया है जिसके ऊपर इतनी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी, तो उसका ओरिजिन तो यही है। तो पानी आपके सामने है, चाहे 1 किलोमीटर पे भी हो, पानी तो है। जी जी, बिल्कुल। तो अगर पानी वहां है, ऊपर ग्लेशियर्स हैं आपके, तो नीचे इसका मतलब एक्वाफर भी बनता ही जाता है, क्योंकि वो मेल्ट होके कहां जाएगा। बिल्कुल। वो रिवर में जाता है, लेकिन उससे पहले 50% तो नीचे सोख होके जाएगा। तभी हमने इनॉग्रेशन के टाइम पे बोरवेल हमने खोदा है, वहां से पानी निकाला है। एक रिलीफ इतना निकला है कि जितना पंजाब में भी नहीं निकलता है। दैट इज रियली नाइस। वो बहुत ही अच्छी वाली खबर है। वो अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जरूरत है, पानी की ही जरूरत होती है। जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके साथ हमें सीड्स की भी, बीज की भी बात जहन में आती है। तो जो यहाँ का जो लोकल प्रोड्यूस है, जो हम रोजमर्रा जो यहाँ पे उगाते हैं, आप जो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो उस पे कंसंट्रेट रहेगा, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें एक्सपेरिमेंट किया हो, जैसे कि बिहार में अभी हम आप बोल रहे थे कि रिसर्च वो लोग करते हैं कि यहाँ से ये और ये बीज मिला के भी कुछ करते हैं। तो बीजेस में क्या है, वही लोकल प्रोड्यूस है कि कोई एक्सपेरिमेंटेड वाला भी आप लाने की सोच रहे हैं? पहली बात जो है कि जितने लोगों ने, एजेंसीज ने, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ काम किया है जी, हमने सभी का जो है उनसे मदद लेनी है। पहली बात जी, बिल्कुल। उससे सीखना भी है, उनकी मदद भी लेनी है। व्हील को दोबारा रीइन्वेंट नहीं करना है। टाइम बहुत शॉर्ट है। 2 साल में आप लोगों ने इसको बना के पायलट प्रोजेक्ट तो 2 साल में करना है, और उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तो चलता रहेगा नॉन स्टॉप। लेकिन साल में तो 4 ही महीने काम करने के लिए मिलते हैं। वही, जी जी, मैं उसी पे आने वाली थी। जितनी एजेंसीज ने, इंडिविजुअल्स ने किया है, एनजीओज ने किया है, यूनिवर्सिटीज ने किया है, गवर्नमेंट एजेंसीज ने किया है, उन सभी को देख के, उनसे मिल के
यहां पर जो है फर्दर उसके नेक्स्ट स्टेप्स हमने डेवलप करने हैं जी। और ये प्रोजेक्ट जो है डेडिकेटेड रहेगा एक्चुअली यहाँ के जो फूड डेफिसिट है, लद्दाख जो पूरा फूड डेफिसिट एरिया है, इसको फूड सरप्लस में कन्वर्ट करने का। नाइस। क्योंकि ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के 3 चीजें दी हैं आपको। लोग तो थ्रेट्स देखते हैं, मैं वहां जो एडवांटेजेस है उनको देख रहा हूं जी। और थ्रेट्स को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। जो एडवांटेजेस हैं वो है आपकी सोलर रेडिएशन, जी। जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल कैपेसिटी की है जो बाकी प्लेन्स में अवेलेबल है। जी बिल्कुल। जो भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं सनलाइट की वजह से ही ग्रो होती हैं, सारा एनर्जी ट्रांसफर फोटोसिंथेसिस से ही होता है। सो जो भी क्रॉप एक्सपेक्ट करते हैं आप प्लेन्स में, यहां उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है बिना कुछ एडिशनल इनपुट डाले। पानी है, सॉइल है। सो आउटडोर कल्टीवेशन के लिए ये 4 महीने एक क्रॉप के लिए तो काफी है। आप 2 भी ले सकते हैं, थोड़े से मतलब अगर नीचे चले जाएं 2 क्रॉप्स आराम से ले सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 क्रॉप्स ले सकते हैं, लेकिन एक क्रॉप तो भरपूर हो जाएगी। फिर अगर आप कंट्रोल कंडीशन में ग्रीन हाउसेज आप यूज करते हैं तो वहां तो राउंड द क्लॉक राउंड ईयर चलाएगा। लेकिन आपका बेसिक क्वेश्चन था सीड्स का। जी। सीड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर वाटर, और सीड्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वन ऑफ द फेमस वेल नोन सीड साइंटिस्ट एसोसिएट कर रखा है इस प्रोजेक्ट के साथ, ताकि हमारा जो थ्रस्ट रहेगा अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द फूड रिक्वायरमेंट, जी, सीड हमारा वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी आइटम होगा, खासकर उन क्रॉप्स के लिए जिनकी यहां रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत जो यहाँ जिसकी। पहली बात। दूसरा, जो भी मैंने सर्वे अपना कराया है यहां पर, खुद किया है, हम यहां इसको एक्चुअली बेस बना सकते हैं बाकी स्टेट्स को सप्लाई करने के लिए। ये आइडियल प्लेस है सीड कल्टीवेशन, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोइंग के लिए। राइट। तो आपको पता नहीं यहां कितने लोगों को मालूम है, इंटरनेशनली 2 ही जगह सिलेक्ट हुई हैं सीड्स का एक भंडार रखने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, इन केस कोई अर्थ को कुछ हो जाता है। एक नॉर्वे में है, एक चांगला में है। हर एक क्रॉप के जो है सीड के भंडार जो है रखे जाते हैं इन केस समथिंग हैपेंस टू ह्यूमन काइंड। जी। सो ये जो है परमाफ्रॉस्ट है नंबर 1, और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये आइडियल सिचुएशन है सीड कल्टीवेशन के लिए। और क्योंकि हिमालय लगभग 350 किलोमीटर के विड्थ के हैं, जी, सो ये अनपोल्यूटेड एरिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीजेस और वीड्स। सो उनसे ये फ्री है इस वक्त। तो इसको जो है सीड कल्टीवेशन पूरी कंट्री के लिए सप्लाई कर सकता है, एंड दैट्स अ वेरी हाई वैल्यू आइटम फ्रॉम दिस रीजन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों का ये भी आइडिया है कि धीरे धीरे करके इसको फुली ऑर्गेनिक बनाने वाले हैं। कोशिश तो रहेगी फुली ऑर्गेनिक करने का, लेकिन मेन थ्रस्ट जो है फूड डेफिसिट लद्दाख को फूड सरप्लस में कन्वर्ट करने का। लद्दाख तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है जी, और नेचुरली मैंने काफी आइडेंटिफाई कर रखे हैं जी, बायोलॉजिकल और जो ऑर्गेनिक कंट्रोल मेजर्स हैं, एडिटिव्स हैं टू रिप्लेस द केमिकल्स, तो वो रहेगा। जी। जैसे कि आप कह रहे थे कि फूड डेफिशिएंट से फूड सरप्लस करने की आपकी कोशिश है, ताकि वो साल भर यहाँ के लोगों को मिलता रहे। एग्जैक्टली। तो जब हम बात करते हैं सरप्लस की बात करते हैं तो फिर ज़्यादा उगेगा, तो जब ज़्यादा उगता है, सीजन खत्म हो जाता है, तो हमें उसको कहीं रखने की जरूरत होगी। तो क्या स्टोरेज या प्रोसेसिंग का भी कुछ आइडिया है आप लोगों का? एग्जैक्टली। यहाँ पर अभी तक मैं बहुत सरप्राइज था, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं। हम जद्दोजहद बहुत कर रहे हैं कि हमें चाहिए, बहुत सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं, वो होप कि एक दिन लेकिन जब मैंने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की तो कहा वहाँ क्या जरूरत है कोल्ड स्टोरेज की, इतना ठंडा रहता है। जी, जी। बट दैट इज अ मिसनॉमर, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। तो कोल्ड स्टोरेज तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जी। उसके बाद आपको जो है प्रोसेसिंग साथ के साथ।
क्योंकि जहां सरप्लस आता है, एप्रिकॉट का आप वन ऑफ द बेस्ट एप्रिकॉट्स इन द होल वर्ल्ड जी यहां ग्रो होता है, जी बिल्कुल खासकर कलसी और ससपोल एरिया में। जी जी और मैंने लास्ट ईयर देखा कि ऑलमोस्ट अबाउट 30-40% तो वेस्ट चला जाता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग विंडो जो है बहुत कम है। शॉर्ट और पीरियड जब ये पूरा राइप हो जाता है, उसको ड्राई नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इन द वेस्ट हो जाता है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट में हमारा एक प्रोसेसिंग प्लांट भी है जो खासकर एप्रिकॉट के सरप्लस प्रोडक्ट्स को डील करेगा। That is nice. उसमें से सेमी ड्राइड या फ्रीज ड्राइड वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ताकि एक भी दाना नहीं खराब होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी ये तो हो गई सरप्लस इन ऑल के बाद। जो एक फार्मर होता है वो एक ये बात भी सोचता है, जब वो सोचेगा कि हाँ मैं इतना उगा रहा हूँ, तो उनके जहन में ये भी आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई धीरे धीरे इंडिया में, भारत में हर कोई एग्रीकल्चर से हट के बाकी कामों में जा रहा है। तो यहाँ इंडिया को वापस लाने के लिए इसमें हमें फ़ायदा भी देखना होगा, और इसके लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो एक जो फार्मर है, जब भी इसकी हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग के बारे में भी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? इस प्रोजेक्ट में जब मैंने शुरू में कहा इंटीग्रेटेड है और होलिस्टिक अप्रोच है और एंड टू एंड सोल्यूशन है। जी जी पानी के बाद सीड और सीड के बाद कस्टमर, जब तक उसके पास नहीं पहुंचता है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो। जी रेडी टू कुक उसको चाहिए, रेडी टू कुक उसको मिलना चाहिए, रेडी टू ईट चाहिए, सैलेड्स वगैरह हैं, जी। रेडी टू ईट उसको मिलना चाहिए। एयरक्राफ्ट में आपको रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ही मिल जाता है ना, रेडी जी। टू ईट। तो सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, सो उनकी अच्छी पैकिंग, हाइजीनिक पैकिंग करके अब गुड़गांव, दिल्ली में या जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, लोग जो है हाई वैल्यू जॉब्स में हैं और उनके पास टाइम नहीं है कुकिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसके लिए, तो दे वांट रेडीमेड, शॉर्टकट चाहिए उनको, इनफैक्ट शॉर्टकट चाहिए। जी बिल्कुल और उससे जो है जॉब्स भी बढ़ जाएंगी जी और फार्मर को फायदा भी ज्यादा होगा। जी तो अगर फार्मर के डोर स्टेप्स पे ये फैसिलिटीज हों, तो तब जाके उसको फायदा मिल जाता है। जब- और वेस्टेज जो है, जो 40% है हमारे, या 30-40% पूरी कंट्री में, जी। उसको रोक देते हैं, तो दिस इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर पूरी कंट्री का ले लेते हैं। तो अगर ये सोचा जाए तो फिर एक तरीके से जो भारत में जिस तरीके से सूखे की वजह से या अनटाइमली बारिश की वजह से जो फार्मर्स की दुर्दशा है और जिस तरीके से वो सुसाइड करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकता है। अगर जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक लद्दाख को एक मॉडल की तरह हम अब डेवलप करने वाले, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट फर्दर आल्सो। एग्जैक्टली, ये एक जो है लद्दाख के लिए तो कर ही रहे हैं जी। बट आई वांट दिस टू बी अ रोल मॉडल फॉर another 630,000 villages in the country, sorry, districts in the country. डिस्ट्रिक्ट्स में तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर 6,30,000 तो गांव हैं, सॉरी, जी। और 6,000 ब्लॉक्स हैं, और आपके 630 डिस्ट्रिक्ट हैं, 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। हर डिस्ट्रिक्ट में पहले तो एक प्रोजेक्ट इस तरह का हो, क्योंकि इसमें स्टोरेज, आपने कोल्ड स्टोरेज की बात की, जी। मैं तो ड्राई स्टोरेज की भी बात कर रहा हूं। जी, जैसे nice. इंटरनेशनली आपने देखा होगा कि अगर ग्रेन्स आते हैं, व्हीट है, राइस है, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, तो यहां तो चूहे खा जाते हैं उसको 20-30% जी। तो वो वहां तो 1% से लेके 5% तक का लॉस होता है बाहर कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो या कनाडा हो। तो स्टील बिन्स हैं, उनके साइलोज हैं, वो सारा प्रोडक्शन उसमें चला जाता है। जी जी जी। तो वहां तो 1% का भी लॉस नहीं होगा। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, जो पेरिशेबल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट निकलता है, तो स्टोरेज है, और उसके बाद आपका कोल्ड स्टोरेज है। अब कंट्री में कैसे रेलेवेंस है इसका, अभी देखा होगा आपने अखबारों में या टीवी पे देखा होगा, नासिक एरिया में, महाराष्ट्र में, अनियन जो है 50 पैसे किलो भी नहीं मिल रहा था लोगों को, फार्मर्स को। अब वही फार्मर जिसने पूरे जो इनपुट्स खरीद के या किसी से लोन लेके, आड़ती से लोन लेके, नेचुरली जब उसको फिनिश प्रोडक्ट में अपनी कॉस्ट भी नहीं रिकवर होती है, तो वो फिर सुसाइड के लिए मजबूर हो जी जाता है। जी जी। अब यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है। इतने साल हो गए महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने
महाराष्ट्र के ही ज्यादा मतलब वो दायरी रही है। जी। लेकिन वहाँ के अनियंस हैं जो नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फिर टोमेटोज हैं, सड़कों पे ढेर लग जाते हैं, फार्मर वहीं छोड़ देता है क्योंकि प्राइसेस ही नहीं मिलते हैं। इवेंचुअली ये जाके बेनिफिट कर सकता है, लद्दाख में ये सक्सेस होगा। हमने एंड अगर यहाँ मॉडल तैयार कर दिया नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेचुरली ये रेप्लिकेट होगा फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरे ब्लॉक्स में। ये जो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसकी एक तो ओनरशिप के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जो यहाँ के हमारे जो लद्दाख के लोकल फार्मर्स हैं उनको ये कितना बेनिफिट करेगा? लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड का ओनरशिप जो है 90% के करीब लद्दाखी फार्मर्स के पास है या लद्दाखी इंस्टीट्यूशंस के पास है। मैं स्टेट सब्जेक्ट होते हुए 10% रखा है अपने लिए, लेकिन वो 10% भी मैं यही हवाले कर दूंगा आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। नंबर 1 तो ओनरशिप जो है वो लद्दाखी फार्मर्स का ही है, इसमें लद्दाखी लोगों का ही है। दूसरा जो बेनिफिट कैसे है, हम 1000 फार्मर्स के करीब इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे इन नेक्स्ट 5 इयर्स टाइम। मेरी तो कोशिश रहेगी उस नंबर को भी हम एक्सीड कर जाएं। तीसरा बेनिफिट जो है, जिस फार्मर की जमीन हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाती है उनको मैंने एग्रीमेंट में ही दिलवा दिया है कि जितनी भी इनकम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डेटाज में है या उनके सर्वेज में आता है, जो नेट इनकम फार्मर की होती है उसको वो अमाउंट सीधा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो वो डायरेक्ट बेनिफिट है, विदाउट वर्किंग ऑन द लैंड, विदाउट इन्वेस्टिंग इन द इनपुट्स, उस फार्मर को उस एरिया का उतना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। और तो डायरेक्ट बेनिफिट प्लस जो भी इंटीग्रेट हो जाएगा उसको इस प्लेटफॉर्म से सारे इनपुट्स और टेक्नोलॉजीज प्लस उसका जो प्रोडक्शन होगा बायबैक होगा एट फिक्स रेट्स विच इज रेम्यूनरेटिव फॉर हिम। ये 50 पैसे वाली जो नौबत महाराष्ट्र में आपने देखी, वो नौबत आने नहीं देंगे। अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, दिस प्रोजेक्ट विल हैव मदर प्रोजेक्ट एक्चुअली विल हैव ऑल द प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, जहां उसको प्रोसेस करेंगे, फार्मर को नुकसान नहीं होने देंगे। तो बेसिकली ये सिर्फ ठिकसे के इलाके के गांव के फार्मर्स के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख में जितने भी फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट करेगा। ठिकसे तो एक सिर्फ मदर प्रोजेक्ट है जी। हमने एग्रीमेंट जो किया है काउंसिल के साथ, उसमें जो 1000 फार्मर्स आप इंक्लूड करने वाले हैं जी। उसमें नुब्रा भी है, न्योमा भी है, दुर्बक भी है, कलसी भी है, ससपोल भी है। उसके बाद हम पूरे लद्दाख को कवर करना चाहते हैं ताकि लद्दाख जो है सेल्फ सफिशिएंट हो और पूरे नॉर्थ इंडिया को सप्लाई कर सके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और आगे जाके ऑयल सीड्स एंड पल्सेस आल्सो जी, और आगे जाके पूरे भारत देश में फैल जाए। नेचुरली इट हैज टू बी रेप्लिकेटेड इन द होल कंट्री। तो अभी क्या होगा, शुरू में कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ पे उम्मीद है, उम्मीद के साथ हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो काम जरूर पूरा होगा। हम आपको शुभकामनाएं देंगे और आपको लद्दाख में भी वेलकम कहेंगे, आने के लिए हम शुक्रिया कहेंगे आपका, क्योंकि अब हम ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारा जो एक्सपर्ट है, जो आप ज्ञान है आपके पास, वो सारा उमड़ के आप में आया है, तो वो लद्दाख के धरती पे उगेगा, दिखेगा हम सबको, और लद्दाख के जितने भी फार्मर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। हम पूरी ये आशा रखते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं, इसके लिए ऑल द बेस्ट भी कहेंगे। और यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी कि इस पे चर्चा फिर होगी कि हाँ कहाँ तक अभी क्या हुआ। हमने पहले ये बात की थी, यहाँ तक अब हम पहुंचे हैं, इसके बारे में हम सक्सेस जो इंटरव्यू जो है बातचीत वो जरूर होगी, हम आशा करते हैं। मंटू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियोज में आप आए। कसा तेने कजुक निजे जिक साजात तेने कजुक सनाजात तेने जिंगबात नंग डेलते तेने गाता मा जलताल दे मोरी खोंस मुलाजात तेने रेवारक निजा गुलाई कने डिग्री बो जिक तेने शेजगा फेलते ओडो तेने योंसे सने तुसिना तेने गाता जिंगबात पाउला तेने देमबारंग नसुलमा ग्याला जिक जोशेस ओशिरक तेने गाता छंगमा रेवाचुन तेने ई छर्जिबो थरके लुसिन इना यांपोंगा दिलिंग गोस्पासल जुले।